बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 10 कॉनेक्स सेक्शन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स का चैप्टर 10 है और उसका सेक्शन 10.4 को हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम सेक्शन 10.4 यानी एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज या सेक्शन 10.4 जो है ये कॉनिक एंड पैरामीट्रिक इक्वेशंस का है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन होती हैं। उन पैरामीट्रिक इक्वेशंस की मदद से हम कार्टेशियन इक्वेशन बनाते हैं, यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन को सोल्व करके कार्टेशियन इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, फिर उसमें हम अपने उस कार्टेशियन इक्वेशन का ग्राफ जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। क्या कहने का मतलब क्या है, देखिए आपके पास ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती हैं कि जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल जिसमें एक्स और वाई दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, एक थर्ड वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस किए जा सकें। ठीक है, तो वो क्या होता है, फिर हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। यदि दूसरे अल्फाज में ये जो थर्ड वेरिएबल या जो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, ठीक है, दो डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो क्या हुआ, दो डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में एक्सप्रेस हों, तो वो क्या बनता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन बनता है। और कोई ना कोई इंटरवल होता है, यहाँ पर इंटरवल बता दिया गया है, जो कि पैरामीट्रिक इंटरवल क्या है, टी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है या 0 के इक्वल भी हो सकती है। टी की वैल्यू हम नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर टी की वैल्यू नेगेटिव में रख दूँ तो फिर अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू कितनी निकलती, फिर अयोटा की फॉर्म में आ जाता है, उसका तो कोई काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने लगे हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो क्या गिवन है, एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट टी गिवन है, एंड और टी किसके, एक्स किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स बन जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से। अच्छा, अब मैं एक और बात आपको यहाँ पर बता देता हूँ स्टूडेंट, देखें अगर आप गौर करें ना, इस इक्वेशन वन जो है ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पर वेरिएबल थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल खत्म हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट, इसका ग्राफ जनरेट करना है, तो उसके लिए मुझे पॉइंट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो नो, इस कार्टेशियन इक्वेशन के ग्राफ के लिए मुझे पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो जब टी की वैल्यू, मैं ये देखें टी की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर है, जब टी की वैल्यू मैं मिनिमम वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो क्या बनता है, टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है, इस एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स की वैल्यू बन जाएगी 0, एंड वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 की अंडर रूट 0 ही होती है। तो हमारे ओरिजिन का एक पॉइंट मिलता है जो कि 0,0 है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट, अब आगे मैं टी की वैल्यू को 1 रख देता हूँ, टी इज इक्वल टू 1, क्योंकि डोमेन हमारे पास गिवन है ना ये वाली। अच्छा, अब देखें तो एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, फिर 1, एंड वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 की अंडर रूट 1 ही होती है। तो अब मेरे पास एक पॉइंट मिल गया 1,1 का। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जब टी की वैल्यू मैं इंक्रीज करता रहता हूँ, 2 रख देता हूँ, तो एक्स की वैल्यू भी तो फिर मुझे 2 मिल जाएगी, क्योंकि एक्स इक्वल है टी के, एंड y की वैल्यू फिर मुझे मिल जाएगी 2 की अंडर रूट। अब 2 की अंडर रूट किसके इक्वल निकलती है, 1.41 के इक्वल निकलती है। तो ये कौन सा पॉइंट मिल गया हमारे पास, 2,1.41 का पॉइंट मिल गया। एक और भी चलो पॉइंट पुट अप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम ग्राफ को इजीली समझ सकें। t इज इक्वल टू 3 के ऊपर मेरे पास x की वैल्यू 3 बन रही है और y की वैल्यू मेरे पास 3 की अंडर रूट बन रही है। जब यहाँ पर 3 पुट अप करूँगा और 3 की मैं अंडर रूट निकालूंगा, तो अंडर रूट मुझे पता है 1.7, 3 की अंडर रूट 1.73 होती है। तो कौन सा पॉइंट मिल जाएगा मेरे पास, 3,1.73। ये इस तरह से। अब मैं यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन लगा देता हूँ, जिसका ये मतलब होगा कि आगे भी पॉइंट्स चलते जा रहे हैं जो हमने पुट नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। ठीक है, मैं ग्राफ को जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, मेन मकसद की तरफ आता हूँ। अच्छा, हमें ये तो पता है कि ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास कोई वाई एक्सिस है। अब मैंने जो पॉइंट निकाले हैं, पहला मैंने पॉइंट निकाला है ओरिजिन का, वो कौन सा है, 0,0, तो वो पॉइंट यहाँ पर लाई करता है। एक पॉइंट तो मेरे पास यहाँ पर आ गया, ये कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट, ओरिजिन का पॉइंट है, 0,0 वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट 1,1 का पॉइंट है, जब x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास 1 x पर है और ये मेरे पास 1 y पर है। तो इसको कॉमन पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, वो यहाँ पर एक पॉइंट लाई करता है। इसी तरह से जब x की वैल्यू मेरे पास 2 हो जाएगी, ये 2 है, और y की वैल्यू ये 2 है, ठीक है, और उसके बाद 1.41 तो लगभग यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट जो है वो कहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर लाई करता है पॉइंट। ठीक है, तो मैं इसको
ये रेड कलर से पॉइंट को डिनोट कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, जब x की वैल्यू 3 है मेरे पास, ठीक है, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पर लाई करती है, लेट्स सपोज x की वैल्यू 3 यहाँ पर लाई कर रही है, और 1.31 जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा होगा कोई, ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, ये इस तरह से पॉइंट, यानी कि इससे इससे कम है, इससे ये वाला पॉइंट जो है कम है, तो इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये इस तरह से, ठीक है। दरमियान वाले को मैं इरेज कर लेता हूँ। तो फाइनली हमारा ग्राफ बन के आ चुका है। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमारा ग्राफ जो है वो इस तरह से स्टूडेंट बन रहा है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट का ग्राफ है, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है जब t की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या थी, जब t की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 ली थी हमने, ओरिजिन वाला पॉइंट, ठीक है। आगे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। पता चल रहा है कि हम जैसे ही आगे पॉइंट बढ़ाते जाते हैं तो पार्टिकल की मोशन जो है वो इस तरह से मूव आउट हो रही है, ये इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तरीका है हमारे पास, पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 10.4 का, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट, सॉरी, अब क्योंकि ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, दो डिपेंडेंट वेरिएबल एक थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में एक्सप्रेस हो चुके हैं, और एक हमारे पास पैरामीट्रिक इंटरवल भी गिवन है स्टूडेंट। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं। इस जो मुझे यहाँ से पता चल रही है टेन टी और सेकंड से, तो मेरे पास एक माइंड में फार्मूला आ रहा है कि 1 + 10 स्क्वायर टी किसके इक्वल होता था, सेकंड स्क्वायर टी के। ये चीज़ तो हमें पता है ना कि 1 + 10 स्क्वायर टी सेकंड स्क्वायर टी के इक्वल। मैं 10 स्क्वायर टी को अलग कर लेता हूँ, 10 स्क्वायर टी क्या बन जाएगा यहाँ पर, सेकंड स्क्वायर टी -1 के, ठीक है। अब सेकंड स्क्वायर टी -1 किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, और यहाँ से 10 टी किसके इक्वल है, वाई से, तो ये वाई का स्क्वायर बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब ये तो हमारे पास फिर इक्वेशन रिड्यूस हो चुकी है ना कार्टेशियन इक्वेशन में, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो ये कौन सी इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है, जिसमें हमारे पास थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी खत्म हो चुका है। हमें पता है कि 1 + 10 स्क्वायर टी सेकंड स्क्वायर टी के इक्वल होता है, 10 स्क्वायर टी को ये वैसे लिख दिया, 1 को इस तरफ लिख देंगे तो -1 हो जाएगा। अब 10 टी क्योंकि वाई के इक्वल होता है तो ये वाई का स्क्वायर बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर टी -1 जो है वो एक्स की इक्वल है, तो ये एक्स की इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो खत्म हो चुका है, टी गायब हो गया, ठीक है। अब हमें इसका ग्राफ जनरेट कर देना है विद द हेल्प ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक बात समझने वाली ये है स्टूडेंट कि जो टी की जो वैल्यू है ना वो बिलोंग कर रही है ओपन इंटरवल, यानी कि -90 से +90 तक है, यानी कि 90 ये इंक्लूड नहीं है, 90 और -90 इंक्लूड नहीं है, इनके दरमियान वाले जो पॉइंट होंगे, क्योंकि ओपन इंटरवल है ना, नाम से ही पता चल रहा है। अब मैं पॉइंट कौन सा पुट कर सकता हूँ, -90 पर तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। -90 वाला पॉइंट तो वैसे भी डोमेन में नहीं पड़ा होगा, तो मैं कोई और पॉइंट उठा लेता हूँ, नो। अब पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, देखें, व्हेन जब हमारे पास माइनस का 90 तो नहीं, मैं माइनस का 60 तो इसके अंदर है ना, तो माइनस का 60 लिख देता हूँ। व्हेन टी इज इक्वल टू माइनस का 60, देन एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी। अब यहाँ पर ये वैल्यू को पुट अप करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये सीकेंड स्क्वायर टी है, सीकेंड स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है, 1/cos टी के, और 1/cos टी, टी की जगह मैं पुट अप कर रहा हूँ -60, या cos, क्योंकि माइनस को इग्नोर कर देता है, आपको पता है cos के एंगल में माइनस पुट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/cos 60, तो 1/cos 60 में पता है 1/2 के इक्वल होता है, तो 1/1/2 तो 2 के इक्वल होता है, तो 2 - 1 फिर 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू 10 टी, टी हमारे पास माइनस का 60 है, तो ये फिर किसके इक्वल बन जाएगा, -1.73 के, या 10 -60 की वैल्यू निकालेंगे तो -1.73 के इक्वल आएगा कैलकुलेटर की मदद से। इसी तरह से देखें, जब मैं टी को -30 पुट अप कर लूँगा इस इंटरवल के अंदर, ठीक है, एक्स की क्या वैल्यू मेरे पास बन जाएगी, एक्स की वैल्यू बन जाएगी 0.16 की इक्वल बन जाएगी, एंड वाई की जो वैल्यू बन जाएगी वो मेरे पास माइनस का 0.57, ये हम कैलकुलेटर से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, जब आगे व्हेन जब टी की वैल्यू मेरे पास मैं 0 के इक्वल अगर रख दूँ, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू भी मेरे पास 0 बन जाएगी, एंड वाई की वैल्यू भी मेरे पास 0 बन जाएगी। इसी तरह से जब मैं वैल्यू पुट अप करूँगा, टी इज इक्वल टू +30 पुट अप कर लूँगा, तो एक्स की वैल्यू -30 के ऊपर, क्योंकि काज है ना, काज के एंगल में नेगेटिव पुट अप करें या पॉजिटिव पुट अप करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0.16 ही रहेगा। अलबत्ता 10 है, यहाँ पर टी की जगह मैं 0.30 पॉजिटिव, सॉरी हाँ, नहीं, टी की जगह
अच्छा, अब यहाँ पर मैं y की जगह 30 पुट अप कर लूँगा, एंगल पॉजिटिव है तो ये 0.57 बन जाएगा पॉजिटिव में। बिल्कुल सेम इसी मेथड से अब मैं नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट पुट अप कर लास्ट वाला पॉइंट तो नहीं है, एक और पॉइंट पुट कर लेता हूँ, t इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 60 वाला, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, ये 1 बन जाएगी एंड y की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 1.73 के, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका ग्राफ जनरेट करने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट एक्स वाई प्लेन के अंदर। अच्छा, मैं पॉइंट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरे पास कोई x है और ये मेरे पास कोई y है, एक्स वाई प्लेन बन जाएगा। अब पहला पॉइंट देखें, जब x की वैल्यू मेरे पास लेट्स सपोज ये 1 यहाँ पर है और y की वैल्यू वहाँ पर -1.3 है, तो पॉइंट कहाँ पर बनता है, पॉइंट मेरे पास यहाँ पर बनेगा। कोई x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू -1.3 है, ये देखें ये 1 है और ये मेरे पास 1 है। तो यहाँ पर 1.3, ये x की वैल्यू 1 और यहाँ पर -1.7 है, तो पॉइंट जो बेसिकली मेरे पास वो यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह से देखें, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास भी 1 है। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट देखें, x की वैल्यू 0.16 है, अगर ये तो मेरे पास 1 था, ठीक है, और ये मेरे पास क्या था, y की वैल्यू -1 था। और अब मेरे पास x की वैल्यू 0.1 है, तो वो लेट्स सपोज x की वैल्यू 0.1 यहाँ पर है और उसी में y की वैल्यू -0.5 है, तो y की वैल्यू -0.5 यहाँ पर लाई करती है, तो पॉइंट बेसिकली मुझे कहाँ पर मिलता है, फिर यहाँ पर पॉइंट मिलता है। अब आगे वाला पॉइंट जो है वो ओरिजिन वाला पॉइंट है, जो कि यहाँ पर लाई करता है, एक पॉइंट यहाँ पर लाई करता है, एक पॉइंट यहाँ पर लाई करता है। अब नेक्स्ट फिर 0.16 है और 0.57 है, तो पॉइंट बेसिकली यहाँ पर मुझे यहाँ पर लाइक मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक और पॉइंट मुझे मिल जाएगा जो कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1.37 है, तो अगर ये 1 है तो 1.37 यहाँ पर भी ऊपर होगा थोड़ा, ये यहाँ पर होगा, ये इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। ये इस तरह से मेरे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपने इसके पॉइंट को इस तरह से मिला लेना है आपस में, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये आपके पास इस तरह सा ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, अब ये कौन सा वाला पॉइंट है, नेगेटिव वाला है, वो वाला पॉजिटिव वाला। तो ये कौन सा वाला रीजन है, जब हमारे पास -π/2 यानी 90 से टी की वैल्यू जो है ग्रेटर होती है और टी की जो वैल्यू है फिर लेस होती है 0 से, यानी इस तरह से टी की वैल्यू जो है जब 90 से ज़्यादा है, ठीक है, और टी से 0 से कम है। और ये वाला कौन सा पोर्शन है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट पोर्शन है, 0 लेस देन टी, टी लेस देन π/2, ये इस तरह से, ठीक है। जब इन दोनों इंटरवल को मिलाएंगे तो कौन सा इंटरवल बनेगा, कार्टेशियन इंटरवल, सॉरी पैरामीट्रिक इंटरवल, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। 0 टी की जो वैल्यू है वो आपके पास किस तरह से है, वो इस तरह से है कि 0 और π/2 के दरमियान में है, तो ये हमारे पास इसका कर्व बनता है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है स्टूडेंट कि पहले हमने नेगेटिव वाले पॉइंट पुट अप किए तो पार्टिकल की मोशन जो है वो इस तरह से होगी, ठीक है, फिर इस तरह से मूव आउट होगी हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर एक और बात ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास टी की जो वैल्यू है वो हमने 0 पुट अप की थी ना, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ से फिर यहाँ चलते आएंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास इसका एक क्या जनरेट होगा स्टूडेंट, ग्राफ जनरेट होगा, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो आप यहाँ पर लिख लें कि यहाँ पर टी की वैल्यू 0 ली हुई है, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास ग्राफ किसका है, इस इक्वेशन का, जो कार्टेशियन इक्वेशन y² इज इक्वल टू एक्स का हमारे पास ग्राफ है। ये वाले हमारे पास वो पॉइंट हैं जो हमने फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। अगर ये हमारे यहाँ तक वीडियो एंड होती है स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो कैनरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।